हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है द साइलेंस ऑफ लव। ये उसका पार्ट 6 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब सुबह हो जाती है और वांगशी और वींग दोनों ही सो रहे होते हैं। धीरे धीरे वांगशी की आंखें खुलती हैं और वह चारों तरफ देखता है। वांगशी को रात की कोई भी बात क्लियरली याद नहीं होती। उसके बाद जब वांगशी दोनों को देखता है तो उसे याद आता है कि ज़रूर इनके बीच कुछ हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में रात की ब्लर इमेजेस तो हैं। उसके बाद वह वींग के फेस को देखता है, थोड़ी सी स्माइल करता है। वांगशी सोचता है कि अगर वह खुद के और वींग के रिश्ते को एक मौका दे तो इतना बुरा भी नहीं है। वह वींग के फोरहेड पर किस करता है, लेकिन जब लगता है वांगशी को कि वींग उठने वाला है, वह दोबारा आंखें बंद कर लेता है। वांगशी को देखना था कि आखिर वींग के रिएक्शन क्या होंगे। क्या वींग गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, या फिर और क्या होगा। वींग की आंखें खुलती हैं। उसके बाद वींग की नज़र वांगशी पर जाती है। जैसे ही वींग की नज़र वांगशी पर जाती है, उसे रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वींग पहले वांगशी के फेस को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके बाद वींग बोलता है, सीरियसली तुम कितना ज़्यादा रफ थे। वांगशी, जिसने कि अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वींग कुछ ऐसा कहेगा। वींग की ये बातें सुनकर वांगशी हैरान हो जाता है। उसे था कि वींग गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा और हो सकता है तो वींग वांगशी को पंच भी मारे। उसके बाद वींग वांगशी के फेस को अपनी फिंगर से टच करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ वींग के होठों तक जाते हैं, वैसे ही वांगशी वींग के फिंगर में बाइट कर लेता है। वींग अपने हाथ को पीछे करता है और वांगशी की तरफ देखता है, जिसने कि अपनी आंखें खोल ली थी। वींग बोलता है, तुम जागे हुए थे। वींग के ऐसे क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर वांगशी अपनी हंसी को छुपाने का ट्राई करता है। वींग वांगशी को गुस्से में देखता है और उठने का ट्राई करता है, लेकिन वैसे ही वह गिर जाता है जैसे उसे दर्द होता है। उसके बाद वींग फिर से वांगशी की तरफ गुस्से में देखता है और वांगशी वींग के ऊपर आ जाता है। वींग बोलता है, हटो। वांगशी वींग से बोलता है, सॉरी, तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। वींग वांगशी को देखता है, तुम्हें याद है। वांगशी थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे रात की सारी बातें याद नहीं हैं। लेकिन वींग सोचता है वांगशी इसलिए सैड है क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है और अब वांगशी रिग्रेट कर रहा है। वींग दोबारा वांगशी को बुलाता है। वांगशी बोलता है, सॉरी, मुझे क्लियरली याद नहीं है, पर हाँ मुझे याद है कुछ कुछ। वांगशी वींग के फेस को देखता है। वींग एकदम से सैड हो गया था, लेकिन उसके बाद वींग वांगशी की तरफ हंसकर दिखाता है। वांगशी सोचता है, अचानक से अब ये क्या हुआ। वींग बोलता है, कोई नहीं, वो तो बस। लेकिन तभी वांगशी वींग के होठों पर किस कर देता है। इस बार वींग फिर से हैरान हो जाता है और वांगशी को देखता है। इसके बाद वांगशी वींग के ऊपर से उठ जाता है, वींग के गालों को पिंच करता है, उसकी तरफ स्माइल करता है। चलो अब तैयार भी हो जाओ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट भी करना है। वांगशी वहाँ से चला जाता है। वींग वांगशी के बारे में ही सोच रहा होता है। वींग सोचता है, सही में ना, इसका दिमाग कहीं टकराया नहीं है और ये पागल वगैरह तो नहीं हो गया। वांगशी ने किस भी करा, स्माइल भी कर रहा है, रात को उनके बीच कुछ हुआ भी है। इनमें से कुछ भी वींग ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। उसके बाद वांगशी और वींग दोनों घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते दोनों एक शॉप पर जाते हैं, जो कि शॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस थी कपल रिंग्स के लिए। वींग अंदर जाता है, वांगशी वींग के पीछे पीछे आता है। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी जो सभी को रिंग दिखा रही थी। वह वींग और वांगशी को देखती है और उनसे पूछती है, यंग मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन वींग एकदम से सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर कपल रिंग फेमस है और वह भी लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वांगशी को पसंद आएगा या नहीं। तभी वांगशी वींग के फेस को देखता है, उसका हाथ पकड़कर उन रिंग्स के पास ले जाता है और बोलता है, चूज़ करो। वींग वांगशी को देखता है, सच में। वांगशी हमें अपना सर हिलाता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं। वह उन दोनों को देखते हैं। वह पर्सन बोलते हैं, ओह सेकंड मास्टर लैन, तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ कपल रिंग लेने आए हैं। वह उनकी तरफ हंसते हैं। वींग उनकी तरफ देखता है कि सेकंड मास्टर लैन बचपन में अपनी मदर के साथ आते थे, लेकिन वह हमेशा ही उन रिंग्स को देखते थे। उनकी मदर उनसे पूछती थी, क्या तुम्हें खरीदनी है बड़े होकर अपने पार्टनर के लिए। तो सेकंड मास्टर लैन बड़े ही प्यार से हाँ करते थे। वह पर्सन वींग को देखता है और बोलता है, तो शायद लगता है कि अब उन्हें वह पर्सन मिल गया जिससे वह प्यार करते हैं।
इस पर विंग ब्लश करता है, अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। विंग सोचता है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वह वांगची के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वांगची क्या सोच रहा होगा, लेकिन वह वांगची पर ध्यान नहीं दे पाता। उसका फेस दूसरी तरफ था, जबकि वांगची की ईयर्स खुद रेड थे। वह ओल्ड मैन उन दोनों की तरफ हंसते हैं और उन्हें रिंग्स दिखाते हैं। विंग को रिंग्स पसंद आ जाती हैं। उसके बाद वह वांगची की तरफ देखता है। वांगची उनमें से एक रिंग को उठाता है और विंग को पहना देता है। विंग इस पर खुश हो जाता है और उसके बाद वह भी वांगची को रिंग पहना देता है। बाहर निकलने के बाद विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और उछल रहा था, थैंक यू। विंग को ऐसे देखकर वांगची को भी अच्छा लग रहा था। तभी विंग को कुछ याद आता है। विंग बोलता है, वेट वांगची, यहीं रुको, मैं अभी आया। विंग जल्दी से दुकान के अंदर जाता है। विंग बोलता है, मैंने यहाँ पर एक ब्रेसलेट भी देखा था, रेड और ब्लैक कलर का। वह लेडी बोलती है, अच्छा हाँ, उसे मैं अभी अंदर रख कर आई हूँ। विंग बोलता है, मुझे वही लेना है, तो प्लीज़ आप ला सकती हो। उसके बाद वह लेडी वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ टाइम बाद ही विंग को उस ओल्ड मैन की आवाज़ आती है। वह ओल्ड मैन बोल रहा था, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। वो लेडी बोलती है, हाँ। इसके बाद वह लेडी बोलती है, ये ज़रूर वही पर्सन होंगे जिसे सेकंड मास्टर लैन इतने सालों से ढूंढ रहे थे। ओल्ड मैन बोलता है, हाँ, यही मास्टर लैन का प्यार होंगे, तभी तो इनकी शादी हुई है। वह ओल्ड मैन वांगची को पहचानता था, क्योंकि वांगची काफ़ी बार अपनी मदर के साथ यहाँ पर आ चुका था। और उसे इसलिए पता है कि वांगची किसी से प्यार करता था, क्योंकि वांगची जब यहाँ पर एक बार अपनी मदर के लिए हेयर पिन लेने आया था, तो उसकी नज़र कपल रिंग पर गई थी। वह ओल्ड मैन वांगची को बताता है कि ये कपल रिंग्स हैं। कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो दूरियाँ कितनी ही हों, अलग होने के बाद भी ये रिंग्स आपको मिला ही देंगी। वांगची कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ उन रिंग्स की तरफ देखता है। उसके बाद वह पर्सन बोलता है वांगची से, क्या आप इसे अपने प्यार के लिए खरीदना चाहेंगे? वांगची कुछ भी नहीं बोलता और फिर भी उन्हीं रिंग्स को देख रहा था। उसके बाद वह ओल्ड मैन बोलता है, लगता है आपके पास कोई है जिससे आप प्यार करते हो, लेकिन अभी तक वह आपको मिला नहीं है। इसके बाद वांगची उस ओल्ड मैन को देखता है। वह ओल्ड मैन बोलता है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। ऐसा होता है प्यार में, हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन कई बार वह इंसान हमसे नहीं करता। पर मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें जल्दी तुम्हारा प्यार मिल जाए। अब हम वहीं दुकान में विंग को देखते हैं, जो कि उस ओल्ड मैन और उस लेडी की बातें सुन रहा था। विंग सोचता है शायद वह कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। हो सकता है कि उन दोनों को ये लगा हो, ये दोनों शादीशुदा हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच प्यार तो होगा ही। विंग वहाँ से ब्रेसलेट लेकर आ तो जाता है, लेकिन उसके बाद वह थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। दोनों वापस आने के बाद लैन शिचेन और वांगची की मदर से मिलते हैं। विंग वांगची की मदर को वह ब्रेसलेट देता है। मदर, इसे मैंने आपके लिए लिया है। वांगची की मदर ये देखकर खुश हो जाती हैं। विंग के गालों पर हाथ फेराती हैं। बच्चे, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। विंग उस रात आज दिन में हुई सारी बातें सोच रहा था। वह सोचता है क्या सही में वांगची की लाइफ में कोई और है, लेकिन अब वांगची उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है कि वांगची खुद ही इस रिश्ते को एक होप दे रहा है कि हाँ, ये रिश्ता काम कर सकता है। अब कुछ दिन बाद वांगची को कहीं पर जाना था। इस दौरान विंग वहाँ पर अकेला था। तभी विंग को कहीं से पता चलता है कि वांगची तो किसी से प्यार करता था और उसी से ही शादी करना चाहता था। ये सुनते ही विंग का दिल तो मानो पूरी तरह से टूट जाता है। विंग अपने आप को संभालने का ट्राई करता है। उसके बाद विंग को खुद में ही गिल्ट होता है कि आखिर उसने कितना ज़्यादा गलत करा, लेकिन साथ में उसे अब भी बुरा लग रहा था कि फिर वांगची उसे ऐसे क्यों दिखा रहा है, वो सपने जो कि पूरे ही नहीं हो सकते। विंग लगभग अपना खाना पीना छोड़ ही देता है। उसकी हालत धीरे धीरे लगभग ख़राब हो रही थी। वांगची की मदर विंग के पास आती हैं कि सन, आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो? विंग बोलता है, नहीं मदर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और उन्हें हंसकर दिखाता है। वांगची की मदर बोलती है, मुझसे झूठ मत बोलो। विंग बोलता है, मैं सही में ठीक हूँ। वांगची की मदर बोलती है, अगर इसका रीज़न वांगची है तो मुझे बता दो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। विंग बोलता है, सही में मैं ठीक हूँ मदर। उस दिन जब विंग को ना पाकर वांगची चिल्लाते हुए उनके पास आया था, तो वांगची की मदर लैन शिचेन और वांगची की वह बातें सुन रही थी। उन्हें कुछ तो समझ आया नहीं था, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता था कि इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं विंग और वांगची ही है, और वांगची कहीं ना कहीं विंग को मिसट्रीट कर रहा है।
उन्होंने बाद में लैन शीचेन से भी पूछना चाहा कि आखिर बात क्या थी, लेकिन लैन शीचेन ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उस दिन लैन शीचेन गुस्से में था, इसलिए उसने अपनी मदर के सामने ही इस टाइप से वांग जी से बोल दिया था। अदरवाइज़ वह ऐसा कुछ भी किसी के सामने नहीं बोलते, क्योंकि वीइंग को ये बात नहीं पसंद। इसके बाद वांगशी की मदर बोलती हैं, ओके तो फिर तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। जैसे ही वांगशी की मदर बाहर जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू आते हैं। वह सोचती हैं, सॉरी वीइंग, मेरे चक्कर में मैंने तुम्हें ही दर्द दे दिया। जब वांग जी वापस आता है, वीइंग को ऐसे देखकर वह और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। उसे दिखता है कि वीइंग स्ट्रेस में है, लगभग उसका चेहरा पेल हो चुका है, उसका वज़न भी कम हो चुका है। वह समझ जाता है कि वीइंग के साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वीइंग कुछ बता नहीं रहा है। वांग जी वीइंग से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन अब वीइंग वांग जी को इग्नोर करता है। जितना हो सके वीइंग उतना वांग जी से दूर रहता है, उससे बातें कम करता है। वांग जी भी थोड़ा इरिटेट फील करता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वह क्या गलत कर रहा है और अब वीइंग को क्या प्रॉब्लम है। वह रात को वीइंग से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन वीइंग फिर से वांग जी को इग्नोर करता है। वांग जी वीइंग के हाथों को पकड़ लेता है और उसे दीवार पर पिन कर देता है। वीइंग बोलता है, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है, नहीं, पहले बताओ क्या हो रहा है। वीइंग बोलता है, तुम्हें क्या मतलब। वांग जी बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वीइंग बोलता है, याद आ गया तुम्हें। वांगशी बोलता है, क्या हुआ, मैंने कुछ करा क्या अब। विंग सोचता है, हाँ ये सही है कि तुमने कुछ नहीं करा। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांगशी और ज़्यादा टेंस हो जाता है। विंग, क्या हुआ। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग सोचता है, इन सभी के बीच मैं आया, सारी चीज़ें मैंने ख़राब करी। विंग इस बात को दिमाग से निकालना चाहता था। वो सोचता है ये सिर्फ अफवाह है, वांगजी किसी को पसंद करता है। लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि वांगजी ने इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा, तो हो सकता है कि वांगजी उस पर्सन को सही में पसंद करता है। ये सोचकर विंग को उसके हार्ट में पेन फील होता है। उसे खुद पर भी गुस्सा आता है। विंग सोचता है, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे दिमाग में खुद ही क्वेश्चन आ रहे हैं, खुद ही उनके आंसर कहीं ना कहीं से अजीब व गरीब आ रहे हैं। कुछ मेरी इमेजिनेशन है, कुछ हकीकत हो सकते हैं, पर सब कुछ मेरे दिमाग में मैसअप हो रहा है। वांगशी बोलता है, प्लीज़ विंग कुछ तो बोलो। विंग वांगशी को पीछे की तरफ धक्का मारता है, दूर रहो मुझसे, और तेज़ी से रोने लगता है। वांगशी विंग की तरफ आने लगता है। विंग बोलता है, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी, मुझे पता है मैं तुम्हारी लाइफ में ज़रा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ो। वांगशी विंग को समझाने का ट्राई करता है। विंग उसकी नहीं सुनता। विंग उसके बाद वांगशी को किसी तरह रूम से बाहर भेज देता है। विंग रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है और रोने लगता है। विंग सोचता है, मेरे साथ हो क्या रहा है। वांगशी दरवाजे के बाहर ही होता है। उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। उसके बाद वांगजी सोचता है, क्यों ना वह लैन शीचेन के पास जाए, उनसे पूछे, शायद उन्हें पता हो कि आखिर वह क्या कर सके यहाँ पर। वांगजी लैन शीचेन के पास जाता है। लैन शीचेन बोलते हैं, ओह वांगशी तुम आ गए, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। लेकिन जैसे ही वह वांगशी को ध्यान से देखते हैं, वे पूछते हैं, वांगशी क्या हुआ, सब ठीक है ना। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और लैन शीचेन के पास चुपचाप बैठ जाता है। लैन शीचेन बोलते हैं, वांगजी तुम्हें कुछ बताना है या नहीं, ऐसे तो सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्या हुआ। वांगजी उसके बाद फिर भी चुप रहता है। लैन शीचेन की तरफ देखता है। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। उसके कुछ टाइम तक लैन शीचेन वांगजी को संभालते हैं। उसके बाद वांगजी से लैन शीचेन बोलते हैं, वांगजी क्या ये बात मास्टर वे से रिलेटेड है। वांगजी हल्का सा अपने सर को हिलाता है। लैन शीचेन बोलते हैं, तो फिर तुम उन्हें बता क्यों नहीं रही थी कि तुम उनसे प्यार करते हो। वांगजी लैन शीचेन की तरफ हैरानी से देखता है। उसके बाद लैन शीचेन हल्का सा हंसते हैं, ये मुझे दिखता है, तुम्हें नहीं, कब बोलोगे। वांगजी चुप ही रहता है। उसके बाद लैन शीचेन एक स्क्रोल को लेकर वांगजी के पास आते हैं। वांगजी जब तुम यहाँ पर नहीं थे, ये तुम्हारे लिए आया था। वांगजी लैन शीचेन की तरफ देखता है। लैन शीचेन बोलता है, चिंता मत करो, मैंने खोलकर नहीं देखा क्योंकि ये तुम्हारे लिए था। पर वांगजी क्या ये बात सच है कि तुम किसी पर्सन से प्यार करते थे और उसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन है क्या इसमें। वांगजी लैन शीचेन को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। लैन शीचेन बोलता है, मुझे कैसे पता चला, ये छोड़ो, अब बताओ इसमें उसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन है ना।
मुझे लगता है तुम्हें मास्टर वे से प्यार है, जैसे तुम विंग को देखते हो, तुम भी उसके साथ खुश रहते हो। लैन शिचेन बोलता है, वांगशी मेरी तरफ से तो तुम्हें विंग से बता देना चाहिए अगर तुम्हें उससे प्यार है। वांगशी बोलता है, ब्रदर हाँ मुझे विंग से प्यार हो गया है। उसके बाद लैन शिचेन बोलते हैं, वांगशी लेकिन इस पर्सन का क्या जिसकी इन्फॉर्मेशन इस स्क्रॉल में है, आखिर ये कौन था। वांगशी उसके बाद सारी बातें बता देता है। लैन शिचेन वांगशी की बातों को ध्यान से सुनता है। वांगशी बोलता है, ब्रदर ये मेरा पहला प्यार था जिसे मैंने इस तरह से महसूस करा था, जिसके साथ मुझे लगा था कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है, और मुझे भी नहीं पता कि यह सही में था क्या। लैन शिचेन बोलते हैं, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ वांगशी। और ये बोलकर जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं, वो देखते हैं कि विंग वहाँ पर खड़ा है। ये देखते ही लैन शिचेन रुक जाते हैं। वांगशी अपने ब्रदर को देखता है कि आखिर क्या हुआ। उसके बाद वह उसी डायरेक्शन में देखता है जिसमें लैन शिचेन देख रहे थे। विंग की आंखों में आंसू थे। तो फिर ये बात सच है, तुमने कभी मुझसे प्यार करा ही नहीं, इसलिए तुम मुझसे नफ़रत करते थे ना। मैं शायद इसी नफ़रत की काबिल हूँ। मैं तुम्हारे बीच में आया, तुम्हारे प्यार के बीच में आया। वांगशी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग बोलता है, दूर रहो मुझसे। अगर प्यार नहीं था तो ये आशा देने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी ये दिखाने की कि तुम मेरी केयर करते हो, क्या दिखाने की ज़रूरत थी कि हाँ मैं भी प्यार के काबिल हूँ, मुझसे भी कोई कर सकता है। वांगशी विंग को बुलाता है। विंग बोलता है, दूर रहो सही में। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नफ़रत करते होगे, शायद इसीलिए ये कोई नया तरीका होगा, राइट। वांगशी मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता था। तुमने इमोशनली और फिज़िकली मुझे दोनों तरफ से ही तोड़ दिया। मेरा दिल तुम्हें खेलने के लिए मिला था ना। इसके बाद विंग वहाँ से भागने लगता है। वांगशी विंग के पीछे आता है। विंग अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। वांगशी बाहर से उसे आवाज़ें मारता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वांगशी काफ़ी देर तक रुका रहता है, उसे आवाज़ें मारता है, लेकिन विंग बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं करता। तभी उसके पीछे लैन शिचेन आते हैं। वांगशी थोड़ा समय दो उन्हें, वो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। वांगशी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन लैन शिचेन किसी तरह वांगशी को अपने साथ ले जाते हैं। वांगशी और लैन शिचेन दोनों ही लैन शिचेन के रूम में होते हैं। तभी कुछ टाइम बाद आकर एक सर्वेंट बताता है कि विंग के रूम में आग लग गई है। ये सुनते ही वांगशी और लैन शिचेन दोनों ही पैनिक हो जाते हैं और जल्दी से विंग के रूम की तरफ जाते हैं। ये देखते ही वांगशी बिल्कुल पागल सा हो जाता है। वांगशी अंदर जाने का ट्राई करता है। लैन शिचेन उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन किसी तरह वांगशी अंदर एंट्री कर लेता है। लेकिन उसे दिखता है तो सिर्फ विंग की डेड बॉडी। किसी तरह आग बुझा दी जाती है। वांगशी विंग की डेड बॉडी को गले लगाए रखता है। वांगशी कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ उसे ही पकड़े रखता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वांगशी भी इस मोमेंट सब कुछ खो चुका है। इसके बाद वांगशी विंग को उठाने का ट्राई करता है। विंग उठ जाओ, विंग विंग सही में उठ जाओ प्लीज़। लैन शिचेन बोलता है, वांगशी लैन शिचेन से बोलता है, ब्रदर प्लीज़ विंग को उठा दो, ब्रदर मुझे इससे माफ़ी मांगनी है, प्लीज़ मैं गलत था, प्लीज़ ब्रदर मुझे इसे बताना है मैं इससे प्यार करता था, मुझे बताना है विंग मैं तुमसे प्यार करता था। विंग तुमने गलत समझ लिया, मैंने कहा था कि मुझे पता नहीं है उस वक्त क्या था, लेकिन मुझे इस वक्त अच्छी तरह एहसास है। मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। विंग प्लीज़ उठ जाओ विंग। और उस रात वांगशी विंग को ऐसे ही उठाता रहा, लेकिन विंग मर चुका था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।